सभी खिलाड़ी पोजीशन में आते हुए। दरभंगा एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते नबी ओपनिंग करेंगे बॉलिंग की मैवरिक्स की तरफ से। राहुल और क्रिश ऑलरेडी पहुंच चुके हैं क्रीज पे और मुझे लगता है कि बहुत ही एक्साइटिंग मैच है हमारे सामने। रेडी हो गए। ये जो लाइट इवनिंग मैचेस है उसमें देखना पड़ता है कि कौन कितना ध्यान से खेलते हैं। ये उनका ध्यान एंड जो डिटर्मिनेशन पता चलता है ये इवनिंग मैचेस में। लाइट में कैसे बॉलिंग करना, कैसे फील्डिंग करना, कैचेस पकड़ना, ये नॉट इजी थिंग। तो अभी रेडी हो गए दोनों मैच, बॉलिंग शुरू हो जाएगा। कप्तान साहब फाइनल फील्डिंग सेट करते हुए गोपीनाथ। लवली बॉल, स्टंप टू स्टंप बॉल। जितनी स्पीड से रनअप करा है उतनी स्पीड से बॉल आई है। बहुत ही प्यार से खेल दिया है। पिछले मैचेस की परफॉर्मेंस नबी की बॉलिंग की बहुत ही बेहतरीन रही है और इसी को कंटिन्यू करना चाहेंगे अभी। इधर लोग खाने पे भी ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा जो टायर्ड हो गए हैं अभी खाना खा रहे हैं। तो बहुत ही प्यारा कवर के ऊपर से उठा दिया गया है। फील्डर उसके पीछे है, कोशिश करी जा रही है लेकिन 4 रन। बहुत ही प्यार से खेल दिया गया। ऐसा लग रहा था कि बहुत टाइम है राहुल के पास। और ये केबीएस चौका, पारी का पहला चौका राहुल की तरफ से। लवली बॉल, स्टंप टू स्टंप, लेग की तरफ से 1 रन चुरा लिया है। फॉर्मेट में यही मजा है, आप खुल के जब भी चाहो 4 मार सकते हो, जब भी चाहो 6 मार सकते हो, और जब भी चाहो प्लेसमेंट कर सकते हो अपना मर्जी से। और लवली बॉल। नबी बहुत ही ध्यान रख रहे हैं लाइन और लेंथ का, सटीक निशाने पे। मैवरिक्स चाहेंगे कि जल्दी से 1-2 विकेट्स लेके दबाव डाला जाए। अभी जो मर्विक का बॉलिंग कमांड जिनका हाथ में है, मिस्टर नबी, वो उनका अंदाज से जाने जाते हैं। फील्डिंग में जैसे हैं और बैटिंग में भी वैसे हैं, और वो इज एग्जाम्पल फॉर बॉडी बिल्डिंग है इन यंगून। क्या बॉल था और बढ़िया डिफेंड किया गया। और कमेंट्री पैनल में हेमंत भाई का स्वागत करते हैं हम लोग। धन्यवाद सनीपा जी। सन इम्पैक्स वाईएसएल का डे 3 मैच 4 और बॉल चेंज करने की गुजारिश। बहुत तेजी से बल्ला घुमाया था नबी चंपारण एक्सप्रेस। लगभग 135 से 140 की गति से बॉल करते हैं। उसी रफ्तार से नया बॉल दीजिए प्लीज। उसी रफ्तार से बल्ला घुमाया था पर कनेक्ट नहीं हुआ। और इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति पे 10 ट्रेस का स्कोर है 5 रन बिना किसी नुकसान के। ये चंपारण एक्सप्रेस या वंदे भारत? लगता है वंदे भारत को भी क्रॉस कर लिया है। अगले गेंद लेकर आए हैं जेआर फ्रॉम साउथ अफ्रीका।
एज था और गलती कर बैठे कीपर प्रमोद। राहुल बीसी जो कि बहुत ही जाने माने और मशहूर बल्लेबाज हैं, मैच को किसी भी दिशा में मोड़ने में माहिर। ये जो मिस्ड हुआ ना कैचेस राहुल का, ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है मार्विक के लिए। अंपायर ने हाथ खोले और इशारा वाइड बॉल। स्कोर में 1 रन का और इजाफा। गेंदबाज और अंपायर के बीच में कुछ गुफ्तगू। पॉइंट को डीप में भेजते हुए थोड़ा सा बदलाव किया है फील्डिंग में, क्षेत्र रक्षण में। धकेल दिया है कवर्स की तरफ और कोई मौका नहीं रन लेने के लिए। कुछ बताइए जेआर का बॉलिंग स्पीड के बारे में। जेआर लगभग 130 से 135 साउथ अफ्रीका एक्सप्रेस। तेजी से बल्ला घुमाया, सीधा बल्ला से खेला है स्ट्रेट की तरफ, बहुत तेजी से। गुड फील्ड बाय नबी और उस वापस गेंद को भेज दिया जेआर के हाथों में। सिर्फ 1 रन मिला है। ये जेआर साउथ अफ्रीका एक्सप्रेस होता था नोबी जॉन्टी रोड से फील्डिंग में। साउथ अफ्रीका का जो मॉडल था यहाँ आ गया लगता है कभी कभी। बहुत सही बात की है डॉक्टर शीतल। क्रिस ने बहुत तेजी से बल्ला घुमाया था पर बीट हुए। बहुत ही अच्छा गेंदबाजी का मुजाहरा साउथ अफ्रीका से आए जॉन रॉश का। ऑफ स्टंप से बाहर थी बॉल और एम्पायर का इशारा वाइड। वाइड के साथ में 1 रन और भाग लिए हैं दोनों बल्लेबाज। इसी के साथ 2 रन का और इजाफा स्कोर बोर्ड में। क्षेत्र रक्षण में फिर थोड़ा सा शफलिंग। बीट हुए और एम्पायर का इशारा 1 और वाइड बॉल। ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर। दोनों टीमों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है ये। सीधे धकेल दिया है नितिन के पास और एक चांस बन सकता था अगर डायरेक्ट हिट होता, पर बल्लेबाज क्रीज के अंदर। और इस ओवर की अंतिम गेंद बची है। जैसा मैं कह रहा था डॉक्टर शीतल कि ये दोनों टीमों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है। जो भी टीम इस मैच को जीतेगी वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए उतना अपना ज़्यादा दावेदारी पेश करेगी। पूरा करो या मरो का सिचुएशन है। इसी के साथ ओवर की समाप्ति और 2 ओवर की समाप्ति पे इस रेस का स्कोर 11 रन बिना किसी नुकसान के। राहुल खेल रहे हैं 6 रन बनाकर 7 गेंदों में और कृष्ण ने अभी तक अपना खाता नहीं खोला है। अभी जो कमेंट्री बॉक्स में है हमारे साथ हमारा मित्र हेमंत कुशवाहा जी है, जो उनका हम्बलनेस और अच्छे स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। तो मैं प्राउड महसूस कर रहा हूं उनका को कमेंटर बॉक्स में बैठ के। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर शीतल मैं आपका। आपने जिन भारी भरकम शब्दों से मेरी प्रशंसा की है, शायद मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। अगला ओवर लेकर आए हैं नबी। ओ कट
निकाला है और सीमा रेखा के पार 4 रन। दर्शक बहुत ही हर्षोल्लास से भरे हुए हैं। म्यूजिक बजना चाहिए अभी। जितनी तेज गति से नबी गेंद फेंकते हैं, क्षेत्र रक्षकों को कोई मौका नहीं मिला गेंद को रोकने का। प्रणय को डीप में भेजते हुए हल्के हाथों से ढकेल दिया है और प्रीतम ने कोई गलती नहीं की गेंद को पकड़ने में। 1 रन और मिलेंगे बल्लेबाजी वाली टीम को। फील्डिंग में फिर थोड़ा सा बदलाव। बहुत तेजी से बल्ला घुमाया था पर सही टाइमिंग नहीं हो पाई और बल्ले का बाहरी किराना लेकर बॉल सिर्फ 1 रन ले पाए और इसी के साथ क्रिश ने अपना खाता खोला। बहुत ही चुस्त और दुरुस्त क्षेत्र रक्षक हैं प्रणय जोशी, जो अपनी फिटनेस के लिए जाने जाते हैं। फिर से हल्के हाथों से खेल दिया राहुल बीसी ने। कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, धीरे धीरे स्कोर बोर्ड को बढ़ाते हुए शायद इन्होंने अपना रणनीति इसी प्रकार से बनाया है कि विकेटों को बचाकर रखें और आखिरी में एक्सेलरेट करें। वाह, बढ़िया बॉल था और बहुत अच्छा डिफेंडिंग किया गया। मैं ये बॉलिंग के बीच में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ जो स्पॉन्सर्स हैं इनका योगदान बहुत ज़्यादा है। इधर सन इम्प्लेक्स, देसी बीट हुए यॉर्कर लेन का गेंद था। बाल बाल बचे हैं बल्लेबाज क्रिश और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवरों की समाप्ति पे स्ट्रेस का स्कोर 18 रन बिना किसी नुकसान के। मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा जिन लोगों का योगदान है यहाँ स्पॉन्सर्स, ये बहुत अच्छा चीज़ है। सन इम्प्लेक्स, देसी मार्ट, ब्लीस, HSUP, रॉयल कटन, KBS इम्पैक्स, बर्धन चक्की अट्टा, RR लाइटिंग, डेली स्टार कंपनी, गरुड़ा, हाँ इनके सब मिसिंग। JR अपने स्पेल का दूसरा और अंतिम ओवर डालते हुए। आप JR को एलन डोनाल्ड के नाम के देना चाहेंगे क्या? एक कट निकाला था और बहुत ही नजदीकी मामला हो सकता था। डायरेक्ट हिट शायद आउट भी हो सकता था पर थोड़े से बचे, बाल बाल बचे हैं बल्लेबाज। डॉक्टर शीतल, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। एलन डोनाल्ड से कंपेयर किया जा सकता है JR को। जिस तरह की फिजिक है, जिस गति से और लाइन से बॉल डालते हैं, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। फिर से बीट हुए बल्लेबाज क्रिश। मुझे लगता है शायद स्ट्रेस का रणनीति है कि जो इनके मेन गेंदबाज हैं नबी और JR, उनके ओवर निकाल दें, उसके बाद रन एक्सेलरेट करें। आपका क्या कहना है?
बार बल्ले से कनेक्ट किया है, पर खेला है मिडॉन की तरफ, डीप मिडॉन की तरफ। नबी ने कलेक्ट किया और सिर्फ 1 रन मिलेगा। तो एक तरफ जॉन्टी रोड रह गया जेआर, सॉरी एक तरफ नॉबी रह गया जो जॉन्टी रोड के नाम पे जाना जाता है, और एक तरफ फिर जेआर है अर्नेल डोनाल्ड। तेजी से बल्ला घुमाया था पर आउटसाइड द ऑफ स्टंप, और एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल। एक्स्ट्राज में 1 और रन का इजाफा। अभी तक 6 एक्स्ट्रा रन दे चुके हैं मैवरिक्स। कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं राहुल। तो हेमंत जी ये 6 एक्स्ट्रा रन घातक साबित हो सकता है क्या? तो ये 6 एक्स्ट्रा रन घातक साबित हो सकता है क्या ये टीम? इस बॉल के बाद मैं आपका उत्तर देता हूं। हल्के हाथों से खेलकर 1 रन चुरा लिया है। तो डॉक्टर शीतल, आप कह रहे थे ये 6 रन घातक सिद्ध हो सकते हैं। बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल गेम होता है क्रिकेट का, जिसमें 6 रन का 1 रन भी कई बार मैच को पलट देता है। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 1 बॉल बची है, स्कोरर का कहना है ओवर ओवर। एक मिनट के लिए गेम को रोकना चाहेंगे। स्कोरर अपना गणित संभाल रहे हैं। इट्स एन ओवर, ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति में 22 रन, और गेंद थमाई गई है लेग स्पिनर अभिषेक को। 4 ओवर में 22 रन बिना किसी नुकसान के। अभिषेक इस लीग में पहली बार उनका बॉलिंग देखने का मौका मिलेगा। लेग साइड के बाहर था, और ये वाइड का इशारा। अभिषेक जो लेग स्पिन भी अच्छा करते हैं, इस बार पेस, मीडियम पेस करना चाह रहे हैं, पर पहला बॉल जो फेंका बहुत ही ज़्यादा बाहर लेग स्टंप से, और एम्पायर ने हाथ खोलकर, दोनों हाथों को बढ़ाकर खोलकर 1 रन, वाइड का इशारा करके 1 रन का इजाफा किया। कनेक्ट किया है लेग की तरफ, और बहुत अच्छी, बहुत ही उम्दा फील्डिंग मीरावली द्वारा। अपनी टीम के लिए लगभग 3 रन बचाए। फील्ड में कुछ एडजस्टमेंट हुआ है। एक रन का और इजाफा। फिर से स्ट्राइक पर आए हैं राहुल। एम्पायर ने बॉलर अभिषेक को चेतावनी दी है। बहुत ही विकेट के बहुत ही पीछे से बॉलिंग कर रहे थे। अच्छा कनेक्ट किया है, मिडॉन की तरफ खेला है, और ये बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। म्यूजिक प्लीज। जो है बहुत एनर्जेटिक प्लेयर है,
और उसका सामने थोड़ा लूज बॉल या आ जाता है उसका मौका तो वो छोड़ता नहीं। कप्तान गोपी और एम्पायर के बीच में कुछ चर्चा, शायद फील्ड को फिर से सेटअप करते हुए। बल्ला तेजी से घुमाया था पर टाइमिंग सेट नहीं हो पाया, और देखना होगा, एम्पायर का इशारा किया है। इट्स अ लेग बाय, पैर से टकराया और 1 रन मिला। अगर कनेक्ट होता तो शायद ये सीमा रेखा के पार जाता। ग्राउंड में एक बॉल है, मैं गुजारिश करूंगा बॉल को बाउंड सीमा रेखा से बाहर कर दे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। धन्यवाद सीजू भाई। तेजी से घुमाया है और जेआर ने कोई गलती नहीं की, और ये पहली सफलता मैवरिक्स को अभिषेक ने दिलवाई है। और अगले बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं जसबीर, और इसी के साथ मैं कमेंट्री बॉक्स से अलविदा लेता हूं। मैं अपने सभी साथी कमेंटेटर्स का धन्यवाद करता हूं, डॉक्टर शीतल, और आमंत्रित करता हूं सन्नी पाजी को। थैंक यू हेमंत बाबू, और आपका कमेंट्री बहुत आकर्षणीय रहा और आगे रहेगा। हाँ, पुष्पाती तो हाँ वेरी स्पेशल, यंगून का हीरो है। इसी के साथ स्कोर 30 पे 1, पहला विकेट मैवरिक्स का। राहुल और जसबीर क्रीज पे। अब आखिरी गेंद 5वें ओवर की। लवली बॉल, बहुत ही अच्छा कमबैक करा है अभिषेक ने इस ओवर का। और जिस प्रकार के फील्डर है नबी, दूसरा रन नहीं लेना चाहेंगे। ओवर की समाप्ति 31 पे 1, राहुल 19 रन और जसबीर 1 रन। आई थिंक पहला हाफ काफ़ी बैलेंस रहा है पूरी गेम का। सेकंड हाफ में अब दोनों टीमें चाहेंगी थोड़ा कंट्रोल रखना। मैवरिक्स ने अपने वन ऑफ द मेन बॉलर दशरथ को वापस बुलाया है इस मैच का पहला ओवर कराने के लिए। दशरथ के पास वो काबिलियत है कि वो कंट्रोल कर सकते हैं बॉल को, और अगर पॉसिबल है तो स्विंग भी कर सकते हैं गेंद को। पहली बॉल वाइड अंपायर के द्वारा। ओए होए होए होए, पूरी कोशिश जसबीर के द्वारा लाइन और लेंथ खराब करने की दशरथ की, लेकिन हिट एंड मिस। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी दशरथ, बहुत ही जल्दी जल्दी ओवर करा रहे हैं जडेजा की तरह। बैट्समैन को मौका नहीं देना चाहते सोचने समझने का। हवा में बॉल, और ये बहुत ही बड़ा छक्का। जसबीर ने बहुत ही प्यारा कमबैक। गुड कमबैक, लेकिन वाइड अंपायर के द्वारा। ये जो बॉलिंग कर रहे हैं आप देख रहे हैं आपके सामने दशरथ, तो ये पूरा टूर्नामेंट का जो आर्किटेक्चर है ना, इन्हीं का हाथ है। और ये कर पाना, खेलना, प्लानिंग करना, एग्जीक्यूट करना, सबको साथ में लेके चलना, इट्स नॉट इजी थिंग।
तो ये सब फिर वो गेम आके मैदान में खेलना, फिर अच्छे बॉलिंग करना, बैटिंग करना, ये कोई इन्हीं से सीखे। बहुत ही अच्छी बात कही है शीतल बाबू आपने। और आई थिंक पूरी उसी टीम ने इस पे बहुत जान फूकी है इस टूर्नामेंट को इस मुकाम तक लाने के लिए। और स्पेशली स्पॉन्सर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना भरोसा दिखाया और साथ दिया। फिर से बल्ला घुमा दिया है, 1 रन की कॉल है। प्रमोद और ये मिस, चौका, बड़ा ओवर साबित होता हुआ ये। 12 रन आ चुके हैं इस ओवर से। इसी मोमेंटम की तलाश थी और धीरे धीरे ये लोग पा रहे हैं। गुड कमबैक दशरथ का। ये जो मिसफील्ड हुआ है ये घातक साबित हो सकता है। बिल्कुल सही बात। लास्ट बॉल, ओवर समाप्ति 43 पे 1 आफ्टर 6 ओवर्स। शीतल बाबू कितना स्कोर प्रेडिक्ट करते हैं 10 ओवर के बाद अब आप इसी स्पीड के हिसाब से? 55, सॉरी 65। 65। आप सोनीपा जी क्या प्रेडिक्ट कर रहे हो? जितनी विकेटें हैं इनके हाथ में, आई थिंक ये लोग 80 प्लस एम कर रहे हैं। और इतनी ब्लास्टिंग पावर है इनके पास टुवर्ड्स द एंड कि लास्ट के 2 या 3 ओवरों में ये लोग 10 रन से ज़्यादा एक ओवर में खींच के 80 या 90 रन के आसपास ले जाएं। वहीं मैवरिक्स प्लानिंग कर रहे हैं कि लास्ट के कुछ ओवर्स को कैसे कंट्रोल करें। नबी, प्रमोद और गोपी के बीच में बहुत ही स्ट्रैटेजिक डिसीजन। राहुल ने काफ़ी गेंदें खेल ली हैं, तो राहुल अब समझ चुके हैं कि किस प्रकार से गेम को डीप तक लेके जाना है और इंश्योर करेंगे कि एक बड़े स्कोर की तरफ पूरी टीम को लेके जाएं। इसी के साथ प्रमोद के हाथ में गेम थमाई गई है कैप्टन गोपी के द्वारा। पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन करा था प्रमोद ने गेंद के साथ, वही उम्मीद होगी कप्तान को। लवली बॉडी टू बॉडी और रन आउट का चांस हो सकता है बॉलर एंड पे, लेकिन मिस। सराहना करनी होगी एफर्ट की बैट्समैन की तरफ से भी। ये दिखाता है कि कितनी डेडिकेशन है। स्ट्रेस के प्लेयर थोड़ा रोमांचित होते हुए। बहुत ही प्यारा और लंबा शॉट और फील्डर सिर्फ इसको अपने सिर के ऊपर से देख सकते हैं और ये छक्का, बिग छक्का, बिग 6। वरदान मैक्सिमम स्ट्रेट ओवर द बॉलर। एक और वरदान मैक्सिमम। छक्का का बरसात शुरू हो गया। यांगून में आजकल बारिश नहीं हो रही तो छक्का
जो रेट में राहुल जा रहा था ना, उसको रोक दिया है। रखना बहुत मुश्किल था। फाइनली दशरथ को ये सफलता मिला और दशरथ वो टीम को ये कंट्रीब्यूशन दिया। बिल्कुल सही बात, पर एक अच्छी इनिंग खेलते हुए राहुल। बढ़िया बढ़िया टीम, वेरी गुड, वेल प्लेड राहुल। 37 रन्स की पारी करते हुए टीम को एक मजबूत पोजीशन में पहुंचाते हुए आखिरी के कुछ ओवर बचे हैं अभी, स्ट्रेंथ को खींचना चाहेंगे, बट वहीं आई थिंक नबी द्वारा बहुत ही बेहतरीन कैच का प्रदर्शन। और ये राहुल का क्या आज का सबसे ज्यादा इंडिविजुअल स्कोर है सारे टीम में? मैं अपनी डेटा टीम से पता करके आपको कंफर्म करता हूं शीतल बाबू। मयूर ने आज सबसे ज्यादा 70 कुछ रन मारे हैं। सुनील भाई नए बैट्समैन, दशरथ और सुनील के बीच एक अच्छा कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन। दशरथ ने बहुत ही अच्छा कमबैक करा है अपने पिछले ओवर से और इसी को कंटिन्यू करना चाहेंगे। आगे बॉल एज पर एक बहुत ही बेहतरीन एफर्ट, लेकिन बॉल बहुत तेजी से बाउंड्री की तरफ, एक केबीएस चौका। बढ़िया टेक्निकलिटी दिखाते हुए सुनील चौका लगाया। प्रणय ने बहुत ही अच्छी कोशिश करी थी पर बॉल बहुत तेज थी। लगता है प्रणय का कुछ इंजरी हुआ है। थोड़ा सा बदलाव फील्डिंग में। स्लो बॉल और एक मौका आउट होने का, और दशरथ की तेजी, और यह आउट। बहुत ही बेहतरीन डिस्प्ले ऑफ क्रिकेट। दशरथ एक स्लो बॉल कराई, बैट्समैन को थोड़ा सा बहुत चक्का करा, और एक अपनी ब्रिलियंट फील्डिंग के एफर्ट से जेआर की मदद से एक आउट। टू गुड। बढ़िया कोशिश किया गया था बालाजी के द्वारा, बट पहुंच नहीं पाए। शीतल बाबू, ऐसे ही मूवमेंट्स होते हैं जो एक स्ट्रांग टीम को डिपिक्ट करते हैं। जहां प्रेशर में थी मैवरिक्स, उन्होंने कंट्रोल करे रन और वापस अपनी मैच में वापसी करी है। न्यू बैट्समैन राजा जी ऑन द क्रीज। बट स्ट्राइकिंग पे अभी सुनील, लगता है सुनील रह रहा है। जी, उसका हाथ तो खुल गया थोड़ा, शायद ये एडवांटेज लेके आएगा। प्रमोद की पहली बॉल अभिषेक के हाथ में, एक और रनआउट का चांस हो सकता है क्या, और मिस। बहुत ही क्लोज चांस था। मैवरिक्स फील्डिंग्स पे, अपनी फील्डिंग पे बहुत ही अच्छा जोर दिखा रहे हैं और चांसेस बढ़ा रहे हैं। हवा में घुमा दिया है साइड में आके। शायद बाउंड्री पे नहीं गई, अंपायर के डिसीजन का वेट करेंगे, लेकिन एक अच्छा एफर्ट दोनों फील्डर्स द्वारा। अच्छा सोनीपा जी, ये क्यों मिस हुआ? हाइट के लिए या लाइट के लिए या इवनिंग? शीतल बाबू, मुझे लगता है कि जज करना थोड़ा मुश्किल हो पाया, बॉल तक पहुंचे नहीं, पर आखिरी 4 गेंदे। बहुत अच्छी बॉल, बिल्कुल ब्लॉक होल में, बैट्समैन बल्ला नहीं लगा पाए। 71 रन, माफी चाहूंगा, 71 रन और लास्ट 3 बॉलें। बल्ला घुमा दिया है फील्डर के बीच में, कोशिश है 1 रन रोकने की, और अच्छा फील्डिंग, 1 ही रन दिया। बहुत ही अच्छी बॉलिंग प्रमोद के द्वारा। 72 रन स्ट्रेस के
2 गेंदें और शेष हैं। स्लो बॉल, हवा में बॉल उड़ा दी है फील्डर्स के बीच में। इजी 1 रन। लास्ट ओवर के हिसाब से बहुत ही अच्छी बॉलिंग। आखिरी गेंद स्ट्रेस की पारी की। 73 रन आखिरी गेंद। लवली बॉल, बहुत ही अच्छी बॉल प्रमोद द्वारा। सिर्फ 1 रन की उम्मीद और ये लास्ट बॉल प्रमोद वर्सेस सुनील दोनों का बीच में था। तो इसी के साथ पारी खत्म होती है स्ट्रेस की। 74 रन बनाए स्ट्रेस ने। 75 का टारगेट मैवरिक्स को। जीत के लिए 75 रन रिक्वायर्ड। शीतल बाबू, कैसे देखते हैं आप इस स्कोर को मैवरिक्स की टीम के हिसाब से और स्ट्रेस की बॉलिंग के साथ? जो मुझे लगता है जो प्लेयर्स जो है, नामी नामी प्लेयर्स है, लिस्टेड प्लेयर्स है, प्रोमिनेंट्स एमिनेट्स प्लेयर्स है, तो 75 रन तो बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। मुझे लगता है अचीवेबल। एंड अपना सूझबूझ से खेलेंगे तो मार्विक तो पहुंच सकते हैं। दोनों टीम के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। फील्डिंग टाइट रखना पड़ेगा उनको। ये स्कोर को डिफेंड करना है तो तब जाके जीत पाएंगे, नहीं तो मार्बिक को रोकना इतना आसान नहीं है। उनको अच्छा फील्डिंग दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात शीतल बाबू। और मुझे लगता है कि ओवरऑल एक अच्छा गेम। मैवरिक्स ने शुरुआत अच्छी करी थी, स्ट्रेस ने कम बैक करा, राहुल ने थोड़ा बैटिंग को डीप लेके गए, लेकिन टुवर्ड्स दी एंड मैवरिक्स वापस आए। टोटल 75 का टारगेट। राहुल ने मारे 37, सेकंड हाईएस्ट जसबीर 12। और बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो दशरथ और अभिषेक दोनों ने एक एक विकेट ली है और 1 रन आउट हुआ है। और ये बढ़िया स्कोर है। देखने के लिए इंटरेस्टिंग रहेगा। बहुत लो नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, एवरेज स्कोर है। पेट में खराबी। मिलते हैं थोड़ी देर में।
गुड कम बैक बाय बालाजी, 2 बैक टू बैक डॉट। ये वाइट बॉल, अच्छी कीपिंग सुनील द्वारा, नहीं तो पक्का 4 रन जाता, क्योंकि अमन का कुछ पता नहीं। ये जोरदार स्ट्रोक, ग्राउंड के बाहर गगनचुंबी छक्का, वर्धमान मैक्सिमम। आज आज ये इसी के साथ 50 का स्कोर क्रॉस करते हुए, वेल डन गोपी। जिस टाइम पे एक्सेलरेशन का जरूरत था, गोपी हैज टेकन दैट इनिशिएटिव। जेआर के कंधों से हल्का किया। अच्छा करण बाबू, आप मैच के बाद गोपी को पूछना पड़ेगा कि कौन सा चक्की का आटा खा के आया, इज इट बर्धमान चक्की का आटा? बर्दान पूछना पड़ेगा आपको फिर। नबी को 4-5 पैकेट मिले थे कल, तो सबको बांट रहा है एक पैकेट। वही हो सकता है। ओ ये बॉल हवा में, बट लॉन्ग ऑफ फील्डर खाली उसको बाहर जाते हुए देखेंगे। जेआर का जबरदस्त शॉट। ये बर्दान जैसे कि मैवरिक्स वर सो कूल अबाउट दिस चेज, दे वर नॉट डूइंग वेल टिल 4 ओवर्स, बट 2 ओवर में जैसे कि पूरा गेम का नक्शा चेंज हो गया है। शायद सुपर गोपी डिस्प्ले ऑफ रन चेज। शायद गोपी जेआर को भी शेयर किया बर्दान। यहाँ पे स्क्रीन पे ये एक और जोरदार शॉट, बट और सीधा हाथ में ड्रॉप कर दिया, बट जबरदस्त कम बैक फील्ड और रन आउट का चांस था, बट बॉलर विकेट के ऊपर नहीं। दिस इज समथिंग विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड ऑन द फील्ड। अगर कैच मिस हुआ, दिस वाज अ रन आउट चांस। जेआर वाज नॉट इवन इन द कैमरा दैट टाइम। गोपी आगे बढ़ के खेलते हुए, he wants to finish this match in this over only, ऐसा लग रहा है। अरे ये अमन के पास बॉल गई थी, गलत थ्रो फील्डर का। इसी बात पे अमन का थोड़ा प्रैक्टिस हो गया, बॉल छुआ उन्होंने, काफी अच्छा लग रहा होगा। सुपर्ब शॉट बाय जेआर, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6। फैंटास्टिक और if I'm Super not shot. wrong, we are into single digit run chase बर्दान now. मैक्सिमम, बर्दान मैक्सिमम। ये बहुत ही समझबूझ की तरह खेले हैं मैवरिक्स आज, और ये बहुत बढ़िया स्वीप पे छक्का, एक पेसर को मारना नॉट इजी, बट जेआर दैट वाज अ सुपर्ब शॉट। ओ माय गॉड, बॉल कहाँ है? आज आज बॉल स्टेडियम के बाहर। आज और ओसी को पूछना पड़ेगा समथिंग एल्स। बर्दान से सबको एक एक पैकेट मिलेगा क्या? और ये मैच टाई हो चुका है, स्कोर्स आर लेवल। जैसे कि सो रहे थे दोनों, गोपी और जेआर 5 ओवर तक, और जागे हैं, और क्या जागे हैं। वाइड बॉल, और ये वाइड के साथ जीत गए, 1 ही रन का बढ़ा जाएगा।